हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज एक काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ लाइव टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात का एक बेसिक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट है टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर यूपी एपीओ के अंदर पुलिस एक्ट के थर्ड बैच के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी एपीओ की वैकेंसी निकाली जा चुकी है और उसका जो एग्ज़ाम है, वैसे तो वो एग्ज़ाम पहले आपका इन द मंथ ऑफ जुलाई कंडक्ट होने वाला था, लेकिन अब वो एग्ज़ाम आपका कुछ कारणों की वजह से पोस्टपोन हो चुका है और वो एग्ज़ाम अगर हम अभी के हिसाब से देखें सो दैट एग्ज़ाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ द अगस्त। डेट ऑलरेडी आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए आ चुकी होगी। अब इसके रिगार्डिंग आपको पता है कि अगर हम यूपी एपीओ के सिलेबस को देखते हैं तो पूरा का पूरा हिस्सा पेपर का आपका दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, जिनमें एक पार्ट आपका जीके और जीएस का होता है, वहीं दूसरा पार्ट आपका लॉ पेपर का होता है। और अगर हम लॉ पेपर को भी देखते हैं तो उसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है आपका आईपीसी, दूसरा है आपका सीआरटीसी, तीसरा है आपका एविडेंस एक्ट और चौथा पेपर है आपका पुलिस एक्ट, जिसको कि आम लैंग्वेज में हम लोग लोकल एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हम इस एक्ट के वेटेज की बात करें तो इस एक्ट से लगभग 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको कि चाह कर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब हम खास तौर से द पुलिस एक्ट 1861 की बात करते हैं तो यू नो दैट वेरी वेल, उसके अंदर जहां एक तरफ आपको सेक्शंस को पढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको रेगुलेशंस के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये बात अलग है कि अगर हम रेगुलेशन और सेक्शन की तुलना करें या उनका आपस में कंपैरिजन करें तो सेक्शन का जो वेटेज है इन कंपैरिजन टू रेगुलेशन वो आपका थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसी के रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर बहुत ही जल्द एक तीसरा बैच अनाउंसमेंट के लिए जा रहा है, जिसके अंदर आपके साथ सिर्फ और सिर्फ चर्चा की जाएगी द पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट सेक्शंस और रेगुलेशंस की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बैच की शुरुआत इसी वीक होने वाली है। अब सवाल ये है कि इस बैच के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कैसे किया जाएगा, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्लास का ड्यूरेशन क्या है, आइए उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इस पुलिस एक्ट के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कम से कम आपको जानकारी में होनी चाहिए। आमतौर पे जब कभी भी हम यूपी एपीओ के अंदर पुलिस एक्ट की बात करते हैं तो हमारे मुंह से अचानक से निकल जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपी पुलिस एक्ट। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये कोई, भले ही ये एक लोकल एक्ट है, लेकिन ये अपने आप में एक सेंट्रल एक्ट है और शायद इसीलिए इसके आगे यूपी शब्द नहीं लगता है, बल्कि इसके आगे जो शब्द लगता है वो है आपका द पुलिस एक्ट। ये इसका पूरा नाम है। इसके अलावा ये अपने आप में एक सेंट्रल एक्ट है। अगर हम इसके नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो 1861 में ये 5वें नंबर का कानून था, जिसको कि गवर्नर काउंसिल्स के द्वारा इसको उस दौर में क्या मिली थी, सहमति मिली थी। और अगर हम इसके कमेंसमेंट या अगर हम इसके इन्फोर्समेंट डेट की बात करते हैं तो वो डेट है आपकी 22 मार्च सन 1861। और अगर हम इसके इतिहास को खंगालने की कोशिश करें तो आप सभी को पता होगा कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से ब्रिटिश सरकार इस कदर तक भयभीत हो गई कि उन्होंने ठीक उस क्रांति के बाद सन 1861 में वो मजबूर हो गए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को रेगुलराइज और कंट्रोल करने के लिए। और यही वजह है कि उस क्रांति के ठीक 4 साल के बाद आपके सामने ये पूरा का पूरा एक सेंट्रल एक्ट निकल कर आता है। और इस एक्ट की सबसे खास बात यह है कि जहां एक तरफ ये पुलिस के लिए गाइडलाइंस को बनाता है, वहीं उनके लिए उनकी राइट्स, उनकी ड्यूटीज और उनकी लायबिलिटीज को भी फिक्स किया जाता है। ये बात अलग है कि जब आप इसके रेगुलेशन वाले पार्ट को देखेंगे तो वहां पर
कई जगहों पे आपको सीआरपीसी की झलक देखने को मिलेगी, यानी कि जब सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये सवाल क्या पुलिस एक्ट का हमको जवाब देना है या इसका जवाब हमें सीआरपीसी की तरह से देना है, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो आपको पुलिस रेगुलेशंस के अंदर भी देखने को मिलेंगे और उनका जिक्र सीआरपीसी के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपकी जो क्लासेस चलेंगी उसकी टाइमिंग होगी सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक, या जो भी मैक्सिमम टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। ये क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे चलेंगी, हफ्ते में 7 दिन चलेंगी। अगर किसी वजह से क्लास के शेड्यूल में कोई चेंजेस होते हैं तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले से इंटीमेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस चलती हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपकी टारगेट फॉर आईक्यू के एप्लीकेशन के ऊपर ही चलती है, जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होती हैं। और अगर किसी वजह से आप लाइव सेशन के अंदर शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके कुछ वर्क की कमिटमेंट है, तो आप चाहें तो उन क्लासेस को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे ही वो सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद क्लासेस खुद ब खुद सेव होके आपके एक फोल्डर में एडजस्ट हो जाती हैं। इसके अलावा आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। उन नोट्स का जो माध्यम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों का होगा, यानी दोनों ही माध्यम में यू विल गेट अ पीडीएफ नोट्स ऑन योर टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप। इसके अलावा अगर हम इस पूरे के पूरे स्पेसिफिक पुलिस एक्ट के ड्यूरेशन की बात करें तो मैं रवि झा आपसे ये वादा करता हूं कि आपका जो इंटायर सिलेबस है, ना सिर्फ एक्ट बल्कि रेगुलेशन के अंदर भी जो महत्वपूर्ण आपके पैराज हैं, अगर उन सभी को हम कैलकुलेट करें तो आपका ये बैच मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा पुलिस एक्ट कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, जिसके लिए वी विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपसे करवाई जाएगी और एग्जाम जो कि आपका इन द मंथ ऑफ अगस्त इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले आपकी एक रिवीजन की क्लास भी होगी, जहां पर एक क्विक रिवीजन के तरीके से सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप इस बैच में अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द जानकारी विच इज रिलेटेड टू द पुलिस एक्ट, जो भले ही अपने साथ सिर्फ 15 नंबर लेकर चलता हो आपके यूपी एपीओ के एग्जाम से, लेकिन लॉ के पेपर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता भी होगा और अनुभव भी होगा कि यूपी एपीओ का लॉ का जो पेपर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से एक आसान सा सवाल भी हमसे एग्जाम के टाइम पे गलत हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू बेसिस पे मेंटेन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए। एमसीक्यू के क्वेश्चंस को ना सिर्फ पढ़िए बल्कि उनको समझने की कोशिश करिए कि आखिर सवाल पूछने वाला आपसे जवाब क्या चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर ये देखा जाता है कि हमारे पास सवालों का एक फिक्स पैटर्न होता है और जब उन्हीं सवालों के अंदर शब्दावलियों या वर्ड्स को चेंज किया जाता है तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज से आपके पास अभी भी मैं कह रहा हूं कि वक्त कम नहीं है, वक्त पर्याप्त है, बस आपको उसके अंदर लगना है एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, एंड डैम श्योर कि आपको बहुत ही जल्द उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। इसका फल या इसका परिणाम आपको किसी न किसी रूप में देखने को ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द अनाउंसमेंट which is regards to the UP Police Act third batch, which is going to be conducted on the platform of Target for IQ. Thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.